नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत बेहतर लगेगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग तक भी ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, तो सबसे पहले हम 25 और 26 और 91 का निकालेंगे। तो यहां पर देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, और साथ साथ जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो हम क्या करते हैं यहां पर, तो सबसे पहले हम यहां पर 26 और 91 का क्या निकालते हैं, 26 और 91 का निकालते हैं हम यहां पर गुणनखंड। तो लिखते हैं 26 का गुणनखंड और 91 का गुणनखंड। ठीक है, 26 का करेंगे तो 2 गुना 13 होता है और 91 का करेंगे तो 7 गुना 13 होगा, 13 7 91 होता है। इस तरह से जब हमारा यहां पर जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ जो आएगा दोनों में जो कॉमन मिलता है, जो 13 13 दोनों में मिल रहा है, तो यहां पर 13 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की हम लोग बात करें तो एलसीएम जो होगा आपका यहां पर, अब दोनों में कॉमन मिल रहा है वो उसको लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको लिख लेंगे, यानी 2 लिखेंगे और लिखेंगे 7। जब 13 2 और 7 को गुना करेंगे तो मेरा आता है 182 और यही जो है आपका यहां पर एलसीएम होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका एलसीएम होता है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था। अब हमको यहां पर जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो आपका एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ओके, तो चलिए इसको हम पहले इरेज करते हैं। अब इरेज करने के बाद हम लोग यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इसको दोनों को जब गुना करेंगे तो जो मेरा एचसीएफ और एलसीएम आया है वो दोनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो संख्या गुणनफल का मतलब होता है कि यहां पर 26 गुना 91 लिखेंगे बराबर। अब एचसीएफ जो आया था अभी 13, अब एलसीएम जो 182 आया था, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तरफ, तो यहां पर जब दोनों का बराबर आ जाता है तो समझिए कि वो मेरा आंसर करेक्ट है। तो गुना करते हैं यहां पर, तो 13 से ये गुना करेंगे तो 13 में 26 के 6 होगा। ओके, और यहां पर आपका 2 बच्चा 13 8 104 और 2 106 होगा, 6 लिखे यहां पर, और 13 एकम 13 और 106 या 10 हुआ ना, तो 13 एकम 13 और 10 23। ओके, यानी 2366। जब इसको आप गुना कीजिएगा ना, इधर भी आपका 2366 ही आएगा। ओके, इसलिए ये दोनों तरफ क्या है, ये सत्यापित हुआ, जांच हुआ, टेस्ट हो गया। ठीक है, क्या हुआ, टेस्ट सफल हो गया। ओके, जांच सफल हो गया ना, दोनों के बराबर आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या यहां पर है आपका 2। तो पहले क्या करेंगे, 510 और 92 का करेंगे गुणनखंड। तो 510 का जो होगा यहां पर, 510 का अगर हम करते हैं तो यहां पर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर करेंगे 5 से, 50 25, 5 एकम 5, फिर कटेगा यहां पर 5 1 6, 3 से कटना चाहिए, तो 3 से 3 एकम 3, 2 3 7 21, फिर ये नहीं कटेगा। तो इसका गुणनखंड हम लोग कर लिए 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ठीक है, अब हम लोग करेंगे गुणनखंड किसका, 92 का करेंगे। तो जब 92 का करेंगे यहां पर गुणनखंड, तो 2 से कटेगा यहां पर, 2 से कटेगा तो यहां पर हो जाएगा 2 चौका 8, 2 छक्का 12 46,
2 से कटेगा 23 होगा। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 गुना 23 हुआ। गुणनखंड तो हमने कर लिया। अब यहां पर हमको चाहिए HCF और LCM निकालना है। तो HCF और LCM कैसे निकालेंगे, देखिए HCF और LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो इनमें जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, बाकी नहीं कॉमन मिल रहा है, तो जो यहाँ पर आपका HCF जो होगा आपका 2 होगा, और जो बाकी नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पर 2 मिला एक, और जो बाकी नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, दोनों में 3 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 23 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इनका सबका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई किए तो मेरा आता है यहां पर 23,460 आता है। आप इसको अच्छी तरह से गुना कर लेंगे। ठीक है, 23,460 जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। तो आप यहां पर एक कोना में लिख लीजिए, एक आपका आया कितना, एक HCF 2 आता है और 23,460 जो आपका यहां पर LCM आता है। सिद्ध करने में हमको यहां पर ठीक होगा, इसको मिटाते हैं। अब यहां प्रूफ क्या करना है, जांच करना है कि टेस्ट करना है कि क्या 2 संख्याओं गुणनफल HCF गुना LCM होता है। तो चलिए अब हमें जांच करते हैं, जांच। ठीक है, जांच करने के लिए क्या करेंगे हम कि यहां पर 510 गुना 92 करेंगे, बराबर करेंगे HCF गुना LCM करेंगे, यानी 23,460 करेंगे और गुना 2 करेंगे, तो यह दोनों का बराबर आ जाता है वैल्यू, तो समझिए कि जांच मेरा सफल रहा। 2 0 0, 2 6 का 12 के 2, 2 चौको 8, 1 9, 2 3 6, 1 7, 2 दूना के 4, यानी 47,920 आता है। और जब हम इसको करते हैं गुना, तो इसको भी जब आप गुना कीजिएगा तो 47,920 ही आएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये होता है मेरा प्रूफ, यानी सिद्ध हो जाता है। ओके, ये क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न संख्या देख लेते हैं, 3rd। इसको इरेज करते हैं। चलिए ये हो गया आपका इरेज, और हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 3rd, यानी 336 और 54 का यहां पर HCF और LCM निकालना है। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहां पर निकालते हैं 336 का हम निकालते हैं गुणनखंड करते हैं। तो 336 का जब गुणनखंड करेंगे तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये देख रहे हैं कि 2 3 1 4, 2 से कटेगा, 2 5 10 और 2 6 12। ठीक है, और यहां पर जब हम गुना करेंगे 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4 और 2 8 16। फिर कटेंगे 2 से, तो 2 से कटता है मेरा 14, और फिर करेंगे हम 2 से, तो 2 से कटेगा 7 बार में, यानी इसका जो गुणनखंड आया वो हम देख रहे हैं कि 2 1 3 आया, और 1 2 3 4 गो 2 आया, 1 2 3 4 गो 2 आ गया, और इसके बाद जो है 7 आया है। तो इसको हम इरेज करते हैं, तब हम लिखने में मेरा सहूलियत होगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर एक 7 लिख देते हैं क्योंकि 7 था। तो ये हुआ मेरा 336 का गुणनखंड, और उसी तरह से हम 54 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 54 का गुणनखंड करते हैं। 54 का जब 54 का करेंगे तो देख रहे हैं कि यहां पर जब हम 54 का करते हैं, यहां पर इसको करते हैं 54 का करेंगे, तो ये 2 से कटेगा 27 बार में, 27 दूना 54 होता है। 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, इसको मिटाइए देते हैं। 54 का करेंगे तो ये 2 से कटेगा 27 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में, और पुनः 3 से कटेगा 3 बार में। इस तरह से गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना
3, 3 तो 9, 27 में 54 हो गया। ओके, तो इस तरह से जब हमने यहाँ पर इसको गुणनखंड कर लिया तो अब हम मिलाएंगे क्या क्या मिल रहा है। देखिए ये मेरा यहाँ पर 1 2 मिल रहा है, यहाँ पर ओहो मिस्टेक। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 2 मिल रहा है, ये देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ पर इस तरह से 2 मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए ये 3 3 भी मिल रहा है, देखिए 1 3 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है, मतलब दोनों में 3 3 भी मिल रहा है। तो यानी एचसीएफ की हम लोग बात करें, एचसीएफ की जो हम लोग बात कर लेंगे तो 3 और 1 2 हुआ, ठीक है, 3 और 2 हुआ। इस तरह से एचसीएफ मेरा हो जाता है 6। क्या होता है 6। अब हम एलसीएम की बात करें तो जो बाकी बच गया, जो मिला उसको तो लिख भी करेंगे, जैसे 3 और 2 मिला लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। तो यहां पर देखिए ये 1 2 3, तो यहां पर 1 2 3 3 7 लिखेंगे। नीचे का ये 3 3 नहीं मिला है तो इसको भी लिखेंगे 3 गुना 3। ओके, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे सारे चीज को, ठीक है, तो गुना करेंगे तो मेरा आएगा 30 24, यानी 3024 आएगा। ओके, यानी एचसीएफ मेरा पता चल गया कि ये आता है मेरा 6 और ये आएगा 3024। यहां पर हम लिख लेते हैं, एक आया मेरा एचसीएफ 6 आता है और एलसीएम की बात करें तो 3024 आता है। ओके, अब हम इसको जल्दी जल्दी इरेज करते हैं, इसके बाद हम टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे। इसको हमने इरेज कर लिया और यहां पर हम टेस्ट जांच करते हैं। जांच के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर जांच के लिए क्या करेंगे, ये दो संख्याओं गुणनफल और एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो यहां पर क्या लिखेंगे 6। इसमें आप जांच करने में इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको लिखेंगे, जांच में लिखेंगे दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो यानी 336 गुना 54 करेंगे, ओके, बराबर यहाँ पर 30 24 गुना 6 करेंगे। अगर हम दोनों को तरफ गुना करते हैं तो अगर दोनों का मान बराबर आता है तो हम समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से ये जो मेरा आंसर आया है 6 और 3 3024 वो सही है। तो 6 चौका 24 के 4 होता है, ठीक है, और 6 दूना 12 और 2 14 के 4 होगा, ठीक है, 6 चौका 24 के 4 और 6 दूना 12 2 14, 6 0 0 1 और 76 18 18 144 आया। और इसको भी निश्चित रूप से जब हम गुना करते हैं तो 18 144 से आएगा। आप इसको करके देख लेंगे, निश्चित रूप से दोनों तरफ बराबर आएगा। ओके, तो इस तरह से ये होता है आपका प्रूफ होता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी को दबा लेंगे, और किसी तरह से कोई अगर आपके पास प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, निश्चित रूप से हम उसका हल नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लेंगे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।